आज की क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब तो आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या है, हमारा बोमेंस कैप्सूल है। उसके बाद ये क्या है, पीसीटी है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। और ये जो है ना, ये पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये पूरा पार्ट जो है, ये क्या है, हमारा लूप ऑफ हेनले है, हेनले लूप है। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। और ये जो है हमारा क्या है, ये वासा रेक्टा है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो है ना, कौन पार्टिसिपेट करता है, मेनली कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पार्टिसिपेट करता है। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल पार्टिसिपेट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आप बोलिएगा लूप ऑफ हेनले प्लस वासा रेक्टा जो है पार्टिसिपेट करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे, मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो है ब्लड, यहाँ पे ब्लड का हम देखेंगे कि ब्लड जो है सबसे पहले आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लड का जो है यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितना होता है, 300 मिलियोस्मोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ब्लड आया, अब इसका ऑस्मोलिटी कितना है, 300 मिलियोस्मोल। अब यहाँ पे ब्लड आता है, फिर क्या होता है, फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर कहाँ पे होता है हमारा, तो फ़िल्टर होता है पीसीटी में। अब वहाँ पे पीसीटी में गया तो ब्लड का ऑस्मोलिटी है 300 मिलियोस्मोल, पीसीटी का भी ऑस्मोलिटी कितना होता है, 300 मिलियोस्मोल। और जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, ये जो ब्लड आया ना, ब्लड आया, फिर क्या हुआ, फ़िल्टर हुआ, फिर वो कहाँ गया, पीसीटी में गया। फिर पीसीटी में सब चीज़ का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जितना भी पानी था, अब यहाँ पे जो है हमारा ऑस्मोलिटी क्या है, फ़िल्ट्रेट, ये यहाँ से जो है फ़िल्ट्रेट आ गया यहाँ से, ठीक है, फ़िल्ट्रेट आया। अब फ़िल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी कितनी है, तो फ़िल्ट्रेट की हमारा ऑस्मोलिटी है 300 मिलियोस्मोल। और यही ब्लड का ऑस्मोलिटी है, और यही हमारा पीसीटी का भी ऑस्मोलिटी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आइसोटोनिक हो गया, क्योंकि ब्लड का ऑस्मोलिटी भी 300 है, पीसीटी का भी ऑस्मोलिटी 300, और फ़िल्ट्रेट भी हमारा कितना है, तो 300 मिलियोस्मोल है। तो ये जो है क्या हो गया, ये आइसोटोनिक हो गया। उसके बाद यही फ़िल्ट्रेट जो है फिर कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले से फिर नीचे जाता है। कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले से नीचे जाता है। तो जो किडनी में जो है ना, किडनी में हम अब इधर हमको समझना है कि किडनी में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं किडनी के। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। तो किडनी का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ना, उसमें जो है क्या होते हैं, ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट होते हैं। तो किडनी का जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, उसमें क्या होंगे, तो ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट होंगे। और वो ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट किस फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 400, यहाँ पे कितना है, 400। उसके बाद ये जो है ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो है ना, ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट बढ़ते रहता है। और इस ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट को जो बढ़ रहा है ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट, इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करता है हमारे NaCl, और यूरिया जो है मेंटेन करता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो मेडुला में जो है, यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितना हुआ, ये 400 हो गया। और उसी तरह से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, ये 600 हो गया, फिर 600 से 800 हो गया, 800 से 1000, और 1000 से कितना हो गया, 1200 मिलियोस्मोल। तो यहाँ पे जो है ना, मेडुला में जो है ना, मेडुला में क्या होता है, ऑस्मोलिटी बढ़ते रहता है। और इस ऑस्मोलिटी जो बढ़ते, ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट जो ये है मेडुला का, तो इसको मेंटेन कौन करता है, ये जो बढ़ते रहता है ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट, इसको मेंटेन कौन करता है, तो ये मेंटेन करता है हमारा NaCl और यूरिया। कौन मेंटेन करता है, तो NaCl प्लस यूरिया हमारा मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारा ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट को जो है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑस्मोलिटी ग्रेडियंट है ना, इसको मेंटेन कौन करता है, तो NaCl प्लस यूरिया, ठीक है। उसके बाद इसका तो ये हो गया, इसका मेडुला का तो ये हो गया ऑस्मोलिटी, ये बढ़ते रहता है। लेकिन कॉर्टेक्स का अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स का ऑस्मोलिटी है वो फिक्स रहता है। कितना होता है उसका, तो 300 मिलियोस्मोल रहता है। और ये जो है कॉर्टेक्स का ऑस्मोलिटी जो है फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता।
तो देखिए यहाँ पे मेडुला का जो है ऑस्मोलिटी कितना है, बढ़ रहा है 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200 मिली ऑस्मोल। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ये हमारा कितना था, 300 था, 300 मिली ऑस्मोल था। अब ये जो है हमारा ऊपर से क्या हमारा है, लूप ऑफ हेनले से नीचे आ रहा है ये फिल्ट्रेट हमारा। तो जब लूप ऑफ हेनले से नीचे आएगा तो ये जो फिल्ट्रेट है हमारा 300 मिली ऑस्मोल है, और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब बाहर का जो है ऑस्मोलिटी कितना है, बाहर का ऑस्मोलिटी हमारा 400 है, और ये लूप ऑफ हेनले का जो ऑस्मोलिटी है हमारा, जो फिल्ट्रेट ऊपर से आ रहा है वो है 300 मिली ऑस्मोल। तो जब 300 मिली ऑस्मोल है ये, और इसका मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो है हमारा 400 मिली ऑस्मोल है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, ये लिम्ब जो है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ जो लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। अब परमिएबल है ये वाटर के लिए, और ये 300 मिली ऑस्मोल है और ये 400 मिली ऑस्मोल है। तो जब ये परमिएबल है वाटर के लिए तो यहाँ से वाटर निकलते जाएगा, और जब वाटर निकलेगा तो इस ऑस्मोलिटी को मेंटेन भी तो करना है। ये 300 मिली ऑस्मोल है, और ये मेडुला का जो ऑस्मोलिटी है वो कितना है, तो 400 मिली ऑस्मोल है। तो यहाँ पे जो है ना हमको क्या करना है, इस ऑस्मोलिटी को मेंटेन करना है, मेडुला का जो ऑस्मोलिटी है इसको मेंटेन करना है। तो इसका 300 है, तो ये जब बाहर निकलता है ना वाटर, तो जब बाहर निकलता है, और ये लिम्ब जो है किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे जो है परमिएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ पे जो है वाटर बाहर निकलेगा। अब जब वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो है ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जाता है। यहाँ पे 400 मिली ऑस्मोल इसका भी, तो जब तक यहाँ पे 400 मिली ऑस्मोल नहीं हो जाता है ना, तब तक यहाँ पे जो है वाटर निकलते रहता है। और जैसे ही जो है 400 मिली ऑस्मोल ये ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जाता है, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अंदर का ऑस्मोलिटी, और जो बाहर का ऑस्मोलिटी है मेडुला का ऑस्मोलिटी 400, ये जब दोनों जो है मेंटेन हो जाता है, तब जो है वाटर का जो है यहाँ पे निकलना, मतलब तब जो है वाटर निकलना फिर यहाँ पे बंद हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर कब तक निकलते रहेगा, जब तक ऑस्मोलिटी मेंटेन ना हो जाए। और जैसे ही ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गया तब जो है वाटर यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना है, तो उसी तरह से फिर ये आगे जाता है, फिर यहाँ पे आता है 600 मिली ऑस्मोल। तो 600 मिली ऑस्मोल आता है, तो यहाँ पे जो है हमारा 600 मिली ऑस्मोल आता है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे वाटर निकलेगा। तो जब तक जो है निकलते रह, तो ये वाटर कब तक निकलते रहेगा, जब तक यहाँ पे 600 मिली ऑस्मोल मेंटेन ना हो जाए। फिर यहाँ पे 600 मिली ऑस्मोल मेंटेन हो गया मेडुला का, और लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का मेंटेन हो गया 600 मिली ऑस्मोल। तब जो है यहाँ पे वाटर निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह से फिर यहाँ होगा 800 मिली ऑस्मोल मेडुला का, तो बाहर का ऑस्मोलिटी कितना है, 800 मिली ऑस्मोल, और अंदर का ऑस्मोलिटी कितना है। तो उसी तरह से यहाँ करेंगे हम कि जब वाटर जब तक निकलते रहेगा तब तक, तो वाटर कब तक निकलते रहेगा, जब तक कि यहाँ पे ऑस्मोलिटी मेंटेन ना हो जाए। तो 800 मिली ऑस्मोल है, तो यहाँ पे जो है ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जाएगा, 800 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर वाटर निकलना बंद हो जाएगा। उसी तरह से होगा यहाँ पे भी 1000 में वही होगा। फिर जो है वाटर जो है निकलते फिर जो है पूरा कंसनट्रेटेड हो जाता है। ये इतना वाटर निकल जाता है ना, यहाँ से इतना वाटर निकल जाता है कि पूरा जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड हो जाता है। और ये जो है पूरा कंसनट्रेट हो जाता है। तो फिर जो है ये कितना हो जाता है, फिर यहाँ पे मेंटेन होके आ जाता है 1200 मिली ऑस्मोल, और ये पूरा कंसनट्रेट हो गया। कैसे कंसनट्रेट हो गया, क्योंकि जो है पूरा वाटर निकल चुका है यहाँ से, इसलिए जो है पूरा जो है कंसनट्रेट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद फिर ये जो है जब कंसनट्रेट हो गया तो उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है पूरा कंसनट्रेट हो चुका है। अब ये क्या हो चुका है, पूरा कंसनट्रेट हो चुका है। अब यही जो है पानी
अब यही जो है पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, अब यही जो है पानी कहाँ चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, साल्ट निकलेगा, NaCl निकलेगा। तो जब ये जो है ना, ये जो है वाटर जब यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये लिम्ब जो है ना, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होता है, तो NaCl के लिए परमिएबल होता है, मतलब साल्ट के लिए परमिएबल होता है। तो यहाँ से जो है साल्ट निकलते जाएगा, यहाँ से जो है NaCl निकलते जाएगा। तो बाहर का ऑस्मोलरिटी कितना है, यहाँ पे बाहर का ऑस्मोलरिटी कितना है, 1000 है। तो NaCl तब तक निकलता रहेगा जब तक कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन ना हो जाए बाहर का। जैसे ही बाहर का ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो जाएगा और अंदर का ऑस्मोलरिटी 1000 हो जाएगा, तब NaCl निकलना बंद हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, NaCl निकलते जाएगा। और जैसे ही ये NaCl निकलते जाएगा तो यहाँ पे भी वही होगा। फिर यहाँ पे तब तक जो है यहाँ पे NaCl निकलता रहेगा जब तक कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन ना हो जाए। जैसे ही ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो गया, 800 हो गया, तब NaCl निकलना बंद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ होगा, तब तक NaCl निकलेगा जब तक कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन ना हो जाए बाहर का ऑस्मोलरिटी कितना, 600 मिलीऑस्मोल। तो जब तक ऑस्मोलरिटी मेंटेन ना हो जाए तब तक NaCl निकलता रहेगा। और जैसे ही जो है यहाँ पे ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो गया, 600 मेंटेन हो गया ना ऑस्मोलरिटी। बाहर का ऑस्मोलरिटी कितना था, 600, अंदर का ऑस्मोलरिटी कितना है, 600। ऑस्मोलरिटी मेंटेन, NaCl का निकलना बंद हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ पे ऑस्मोलरिटी, बाहर का ऑस्मोलरिटी कितना है, 400 मिलीऑस्मोल। और तो यहाँ पे हम और अंदर का ऑस्मोलरिटी भी हमको 400 करना है। तो तब तक NaCl निकलते रहेगा। और जैसे ही ऑस्मोलरिटी हो गया मेंटेन, 400 हो गया, तब NaCl निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो NaCl निकला ना, अब इससे क्या होगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और उसी तरह से जो है NaCl निकलते जो है ये कितना हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो जब DCT में जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, NaCl यहाँ पे निकलते जो है कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200। तो फिर ये कहाँ जाएगा, DCT में जाएगा। तो जैसे ही 200 हुआ तो पूरा क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हम देखे थे ये पूरा कंसंट्रेट हो गया था। तो यहाँ से NaCl निकलते पूरा क्या हो गया, डाइल्यूट, 200 हो गया, 200 पूरा हो गया डाइल्यूट। अब ये जो है क्या, ये 200 फिर कहाँ जाएगा, ये DCT में जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, आइसोटोनिक है। तो मेडुला के रिस्पेक्ट में जो है ये 200 क्या है, ये 200 हमारा क्या है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हम देखेंगे तो मेडुला के रिस्पेक्ट में मतलब जो बाहर का जो ऑस्मोलरिटी है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 200 हमारा क्या है, तो ये हाइपोटोनिक है। और 200 तो जैसे ही NaCl निकला तो ये जो हो गया बहुत ज़्यादा हो गया, डाइल्यूट। उसके बाद जो है ये 200 हो गया। तो 200 के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया हाइपोटोनिक। तो वही यहाँ पे देखना है। उसके बाद जो है फिर ये जो है कहाँ जाएगा, ये जो है डाइल्यूट हो गया, पूरा डाइल्यूट हो गया। उसके बाद फिर ये कहाँ गया, DCT में जाएगा। अब DCT में जाएगा, DCT में गया तो ये जो है 200 ये कहाँ पे आया है हमारा, ये 200 हमारा DCT में आया है। कहाँ पे आया है, DCT में आया है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया है। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा।
और कलेक्टिंग डक्ट में भी जाके फिर ये जो भी पानी यहाँ पे बचा हुआ था यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जो भी पानी बचा हुआ था यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा। फाइनल क्या आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा। यूरिन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मेनली क्या देखें कि यहाँ से जो है फिल्ट्रेट आया था 300 मिलीओस्मोल था। तो यहाँ पे इसको ऑस्मोलिटी मेंटेन करना था, इसको क्या करना था, ऑस्मोलिटी मेंटेन करना था ना। तो ऑस्मोलिटी मेंटेन करना था तो यहाँ पे जो है पानी निकल गया, वाटर निकल गया। जैसे ही पानी निकला तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया, 1200 पे बहुत ज़्यादा हो गया कंसनट्रेटेड। तो अब ये जो है, तो जब कंसनट्रेटेड हो गया तो जब ये गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिले में, ठीक है, तो वो है किसके लिए, परमिएबल है साल्ट के लिए, ठीक है। तो ये है परमिएबल साल्ट के लिए, तो यहाँ से साल्ट निकल गया। अब जब साल्ट निकल गया तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे 200 हो गया, 200 तो 200 हो गया, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया। उसके बाद फिर ये कहाँ गया, डीसीटी में गया। डीसीटी के बाद फिर कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में गया, ठीक है। अब जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में गया उसके बाद फिर जो भी यहाँ पे पानी बचा था ना, वो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल यूरिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल यूरिन आ जाएगा। उसके बाद जो है ये जो फाइनल फिल्ट्रेट होता है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल फिल्ट्रेट या यूरिन बोलते हैं। तो फाइनल फिल्ट्रेट जो होता है वो 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है इनिशियल फिल्ट्रेट से। 4 गुना जो है कंसनट्रेट हो जाता है। मतलब जो फाइनल फिल्ट्रेट होता है वो 4 गुना कंसनट्रेट हो जाता है इनिशियल फिल्ट्रेट से, 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे तो हम देख लिए कि क्या क्या कैसे होना था। उसके बाद जो है ये जो फिल्ट्रेट है ये इसको हम काउंटर करंट क्यों बोलेंगे काउंटर करंट, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव करता है। अगर फिल्ट्रेट हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसे आ रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेट इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट इस तरह से आ रहा है। और फिर ये जो है, और फिर यहाँ पे फिल्ट्रेट कैसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है फिल्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम क्या देखते हैं कि ये जो है काउंटर करंट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना फिल्ट्रेट का मूवमेंट। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे, इधर से आ रहा है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जब फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रहा है, अब हम देखते हैं कि जो NaCl यहाँ पर निकला था ना, यहाँ पे जो NaCl निकला था, अब ये जो है कैसे, मतलब ब्लड से जो है कैसे जो है अब्जॉर्ब करके जो है कैसे फिर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिल्ट्रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ब्लड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो ब्लड जो है हमारा ऊपर से नीचे आएगा, फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर और ब्लड ऊपर से नीचे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, काउंटर करंट कहेंगे। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट। तो जब फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर मूव करेगा तो ब्लड जो है ऊपर से नीचे मूव करेगा, ठीक है। तो ये ब्लड जो है ऊपर से नीचे मूव करेगा और यही जो है NaCl को जो है यहाँ पे लेके आ जाएगा, और यही जो है फिर NaCl का मूवमेंट यहाँ पे कराएगा वासा रेक्टा में। ये जो है ब्लड जो है किसको लेके आएगा, तो यहाँ पे NaCl को लेके आएगा। तो यहाँ फिल्ट्रेट का मूवमेंट
कि कैसे हो रहा है। अभी देखें हैं कि नीचे से ऊपर हो रहा है फिल्ट्रेट का मूवमेंट, अभी देखे थे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लो ओपन लिम्ब में कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है। तो ब्लड का मूवमेंट वासा रेक्टम में कैसे होगा, तो ऊपर से नीचे होगा। तो ये यही क्या हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अगर फिल्ट्रेट का मूवमेंट ऊपर नीचे से ऊपर है तो ब्लड का मूवमेंट कैसे होगा, ऊपर से नीचे होगा। तो यही जो है ब्लड जो है यहाँ पे जो है NaCl को जो है हमारा क्या कहाँ लेके आ जाएगा, नीचे लेके आ जाएगा, यहाँ पे लेके आ जाएगा NaCl को। उसके बाद फिर ये जो है ब्लड कैपिलरी जो है क्या होता है, ब्लड कैपिलरी जो है ये क्या है, हमारा ब्लड कैपिलरी है। ब्लड जो है NaCl को लेके आ गया, ठीक है। और ये जो ब्लड कैपिलरी जो है ना, ब्लड कैपिलरी जो है ना, ये हमारा वासा रेक्टा है, ठीक है। अब वासा रेक्टा में जो है क्या हुआ कि ब्लड जो है किसको लेके आ रहा है, NaCl को लेके आ रहा है। अब ये जो ब्लड कैपिलरी है किसके लिए परमिएबल होता है, NaCl के लिए परमिएबल होता है। अब ये जो है किसके लिए परमिएबल होता है, तो ब्लड कैपिलरी NaCl के लिए परमिएबल होता है। अब जब परमिएबल है इसके लिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो NaCl के लिए परमिएबल है तो ये NaCl जो है ना यहाँ से बाहर निकलेगा। तो तब तक बाहर निकलते रहेगा जब तक कि जो है यहाँ की ऑस्मोलिटी मेंटेन ना हो जाए। तो जैसे ही जो है NaCl तो जैसे ही मतलब यहाँ की ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गई, 1200 ऑस्मोलिटी हो गई, तो NaCl का निकलना हो जाएगा बंद। तो यहाँ से 1200 से कितना, तो उसी तरह से जो है फिर ऊपर जाएंगे तो बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है, बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है 1000। तो अंदर जो है ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए NaCl जो है निकलते रहेगा और और जैसे ही मतलब अंदर की ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गई 1000 हो गई तो यहाँ पे NaCl निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर होगा कि यहाँ पे जो है बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है, तो 800 है। तो और अंदर जो है हमको ऑस्मोलिटी मेंटेन करना है तो तब तक जो NaCl निकलते रहेगा 800। तो फिर जैसे ही 800 अंदर की ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गई 800, तब NaCl का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी तरह से ऊपर हो जाएगा, जैसे बाहर की ऑस्मोलिटी 600, अंदर हमको ऑस्मोलिटी मेंटेन करना है 600। अब जैसे ही 600 मेंटेन हो गया NaCl निकलना बंद हो गया और फिर ऐसे ही जो है NaCl निकलते रहेगा और ऑस्मोलिटी मेंटेन होते रहेगा। जैसे ही 400 हो गया तो फिर यहाँ पे जो है क्या हो गया, ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गया, NaCl फिर यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे NaCl जो है निकला, इस तरह से यहाँ पे ब्लड जो है NaCl को लेके आया और NaCl को निकाला और फिर ऑस्मोलिटी मेंटेन हो गई। इस तरह से जो है ये पूरा कंप्लीट होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म।